मुझे ही इंतजार करवाते हैं। आने दो आज उन्हें, एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं। साहबजादे अब आ रहे हैं, पूरे 1 घंटे बाद। सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई। मुझे नहीं करनी बात, पूरा 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े। अरे बड़े मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, पता नहीं कहाँ से घूम घूम के यहाँ पहुँचा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। हरीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? मैंने सोच लिया है कि कल मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। हरीश, तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मेरा क्या होगा? तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ, मैं क्या करूँ हरीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। मैं और डर डर कर जी नहीं सकता, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है। मगर अभी कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। सुनो हरीश, मेरी बात तो सुनो। हरीश, हरीश। सामान तो सब है ना ताला तोड़ने का? ये क्या पहली बार चोरी कर रहे हैं? मैंने एक एक चीज मेरे हाथों से रखी है। चल, एरिया काफी नया है, वहाँ अच्छा माल मिलेगा। अरे आज का दिन तो शुभ है यार, बिना ताला तोड़े काफी माल मिला। चलो चलो चलो। लाश? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से ड्रग्स बेचने वाले नए गैंग का पता चल गया। यार तो भरवाएगा आज। शेर के मुंह में हाथ डालने को बोल रहा है। नहीं, शेर के मुंह में हाथ नहीं डाल रहा हूँ, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, ओके सर। जानता हूँ तुम्हें। ये तो वही चोर है, सुरेश। जेब कतरा सुरेश है ना? हाँ सर। यहाँ भी वही काम करने आए हो? ये सुधरेगा नहीं, कुत्ते की दुम की तरह से। नली में रखो, नली निकालने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी। यहाँ क्या कर रहे हो? सर, कल हमने एक लाश देखी सर। किसकी लाश थी वो? पता नहीं साहब कौन था वो, लेकिन उसकी छाती में से खून निकल रहा था। उस लाश की छाती में से खून निकल रहा था? हाँ। क्या तुमने लाश के आसपास किसी को देखा? नहीं सर, हम तो उस दुकान में चोरी करने गए थे, वहीं पे हमने ये लाश देखी। रेडी, औरंगाबाद के पुलिस ऑफिसर को बुला लो। यस सर। और तुम चलो हमारे साथ और दिखाओ वो जगह जहां पर लाश देखी थी तुमने। कहां पे लाश है? यहाँ पे। गोली लगी है? उसका तो यही है। यार साळुंखे, अगर ये आदमी यहाँ पर खड़े रहता तो उसे यहाँ पर कहीं से भी कोई भी गोली चला सकता था, रास्ते पर से भी, यहाँ तक के सामने वाले उस बिल्डिंग से भी। नहीं बॉस, इसे दूर से नहीं नजदीक से गोली मारी है। क्या? नजदीक से? हाँ। वो कैसे? इसके कपड़ों पे और इसके घाव के आसपास मुझे गन पाउडर मिला। कितनी नजदीक से? लगभग 3-4 फीट की दूरी से। 3-4 फीट की दूरी से? तो मुझे तो लगता है कि ये खूनी इरादा करके आया कि गोली ही मारेगा, क्योंकि आसपास देखने से तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उससे। एक काम करो सचिन, जाकर दुकान वाले से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। 3-4 फीट की दूरी से?
इस आदमी का नाम हरीश है सर। ये देखिए उसका आई कार्ड। हरीश? किसी साड़ी सेंटर में काम करता था, पैठणी साड़ी सेंटर। किसने मारा होगा इसे? सर, हाँ, ये दुकान वाला कह रहा है कि इसने किसी लड़की को इस लड़के के साथ देखा था सर। तुमने उसे पहले कभी देखा है? जानते हो उसे? नहीं सर, नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, क्या हुआ क्या था? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं सर, कल रात यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी और ये लड़का आया सर, और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया सर। अच्छा, तुमने पूछा नहीं झगड़ा क्यों हो रहा है? नहीं सर, मुझे जल्दी घर जाना था सर। मुझे लगता है बॉस कोई प्यार व्यार का चक्कर होगा, उसी लड़की ने मार दिया इसे। हाँ सर, जरूर उसी लड़की ने इस लड़के को मारा होगा सर। अच्छा, उसने मारा होगा इसे? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने यहाँ से गाड़ी निकाली सर, तो उस वक्त लड़का नीचे निकल गया था और वो लड़की उसके पीछे जाके रो रही थी सर जी। तुमने पूछा क्यों नहीं कि क्या हुआ था? सर, एक बार ये आदमी निकल गया था यहाँ से, तो फिर उसे वापस आने की क्या जरूरत थी सर? सर हो सकता है इस लड़के का खून कहीं और किया गया और फिर लाश को आके यहाँ पे डाल दिया। तो लड़की दिखती कैसे, याद है? सर अंधेरे में कुछ देख नहीं पाया सर, लेकिन वो लड़की के पास ना सर एक शोल्डर बैग था सर। सर कहीं आप इस बैग की बात तो नहीं कर रहे सर? देखो ना, देखो क्या है अंदर। कहाँ पे मिली ये बैग तुम्हें? सर यही नीचे सीढ़ियों पर मिला था ये। यहाँ पर सीढ़ियों पर? जी सर। ऐसा लगता है इस लड़की को अलग अलग जगहों के स्केचेस बनाने का बहुत शौक है। बीबी के मकबरे के भी स्केचेस बना रखे हैं इसने। स्केचेस? हरीश, साड़ी का सेल्समैन। एक काम करो, उस पैठणी साड़ी के शोरूम में जाकर के पता लगाओ इस हरीश के बारे में। देखो इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? और हम बीबी का मकबरा जाते हैं, पता लगाते हैं क्या किसी ने इस लड़की को देखा है क्या। चलो बीवी के मकबरे तक तो आ ही गए, अब देखते हैं उस लड़की के बारे में हमें क्या पता चलता है। पूछताछ करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, देखते हैं ना अंदर। क्या खूबसूरत बीवी का मकबरा है सर, यहाँ औरंगाबाद में। देख, ये सिर्फ औरंगाबाद में ही मशहूर नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं इस मकबरे को देखने के लिए। और पता है ये किसने बनाया? औरंगजेब बादशाह के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया ये। हाँ यार, एक बात है। हाँ, ये मकबरा तो एकदम ताजमहल जैसा लगता है। बिल्कुल ताजमहल का ही रेप्लिका है। हाँ एकदम। चलो सर, हाँ हमें जो लड़की का बैग मिला है, हाँ, उसमें से यहाँ के कुछ स्केचेस मिले हैं सर। हो सकता है कि वो लड़की यहीं पे आके इस खूबसूरत मकबरे के स्केचेस बनाती होगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं यहाँ पूछताछ करके, किसी ने तो जरूर उसे देखा होगा। सर हाँ यहाँ आसपास गाइड वगैरह घूमते रहते होंगे ना सर? हाँ हाँ, तो उनसे पूछेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं। आइए सर, इस खूबसूरत मकबरे के साथ आपकी तस्वीर निकालता हूँ,
इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो, हम इतिहास के बारे में तो जान ही लेंगे, लेकिन एक अर्जेंट बात जानना चाहते हैं। सर, गाइड की तरफ से और अर्जेंट बात क्या हो सकती है? विवेक, जरा इनको बैग का फोटो दिखाओ। इस फोटो को ध्यान से देखो। क्या इस बैग को तुमने किसी के साथ देखा है? हाँ, मैंने इस बैग को देखा है। कहां पर? एक लड़की के पास। लड़की का? तुम जानते हो उस लड़की को? हाँ, वो ये यहाँ पर आके बैठ जाती थी। यहाँ पे बैठ के क्या करती थी वो? यहाँ पे बैठ के वो इस खूबसूरत मकबरे की स्केचेस निकालती थी। कभी इस साइड से, कभी उस साइड से, कभी पीछे से, चारों एंगल से वो स्केचेस निकालती थी सर। और कभी कभी मैं भी उसके बाजू में जाके बैठ जाता था। क्या क्या बातें करती थी वो तुमसे? वो अक्सर दौलताबाद किले के बारे में बात करती थी सर। यहाँ बैठकर वो दौलताबाद किले के बारे में बात करती थी? हाँ सर, वो बहुत खूबसूरत किला है। अगर आप जाके देखेंगे ना तो आप भी उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वो यहाँ अकेली आती थी या उसके साथ कोई और भी आता था कभी कभी? उसको छोड़ने के लिए एक लड़का आता था। कौन था वो लड़का? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता सर। अच्छा, तुमने देखा अगर है उसे तो उसका हुलिया तो बता सकते हो, दिखता कैसा था? हाँ, गोरा गोरा था, कद 5.5 फुट होगा और माथे पे चोट का निशान था। बस ये तो ठीक वैसा ही हुलिया बताना जैसा उस लाश का था जो हमें मिले। उसका भी रंग गोरा था, उसके भी माथे पर चोट का निशान था। बिल्कुल वैसा ही। लड़की कहाँ गायब हो गई? एक काम करते हैं, दौलताबाद के किले में चलते हैं। वहां पर जरूर कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। राजन, जो लाश के पास से हमें कार्ड मिला था, उस पर एड्रेस तो यहीं का लिखा है ना? हाँ, हरीश यहीं पर काम करता है। भाई साहब, ये यहाँ पे मैनेजर कौन है? मैनेजर आगे गए हुए सामने। अभी जो भी कस्टमर आएगा उसे ऊपर भेज दे। ऊपर भी काफी सारा माल रखा हुआ है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। यस मैडम, आप ऊपर की तरफ चले जाइए। ऊपर भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखी हुई है। हम लोग यहाँ साड़ियाँ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ पूछने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तुम चले जाना। बोलिए मैडम, कुछ गलती हुई है क्या हमसे? आपसे कोई गलती नहीं हुई। हम हरीश के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। क्या किया उसने? हरीश ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हरीश की मौत हो गई है। उसका किसी ने खून कर दिया है। खून? सर, किसने किया उसका खून? वही पता लगाने हम यहाँ पर आए हैं। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था। वो बस अपने काम से काम रखा करता था। फालतू बातों में तो उसका ध्यान ही नहीं था। मगर क्या? कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहा करता था सर। कस्टमर कोई भी आता था उसे बहुत घूर घूर के देखा करता था। तुमने पूछा नहीं क्या बात थी? नहीं, पूछा तो था, लेकिन वो हमेशा टाल दिया करता था। फोन पे लगा रहता था हमेशा फोन पे लगा रहता था। कभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ या कभी उसके फ्रेंड रवि के साथ। ये रवि कौन है? हमने भी सिर्फ नाम सुना है, कभी देखा नहीं। अच्छा, ये रवि कहाँ रहता है, कुछ मालूम है? नहीं, हमने घर तो कभी उसका देखा नहीं, लेकिन यहीं से करीब करीब 20 मिनट की दूरी पे उसका घर है। अच्छा, हरीश का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? बस एक बात है, क्या कलाकारी है, कितना वक्त लगा हुआ यार ये किला बनाने में।
हाँ यार, कितने सालों लगे होंगे ना खूबसूरत किला बनाने में यार। विवेक, वॉचमैन से पूछो, उसने देखी है क्या उस लड़की को? यस सर। सुनिए, हम लोग सीआईडी से। आपने किसी लड़की को आते या जाते हुए देखा जिसके पास ऐसा बैग हो? ध्यान से देखिए। सर, इस बैग वाली लड़की को मैंने देखा है। ये हमेशा यहाँ पर आकर मीनार वगैरह की ड्राइंग बनाती रहती थी। ये हमेशा भारत माता मंदिर में आकर बैठती थी। अब मगर क्या मगर क्या? कुछ कहना चाहते हो? सर जी, एक औरत और यहाँ पर आती जाती रहती। औरत? वो बता रही थी कि वो लड़की को थोड़ी परेशानी है। परेशानी? किस बात की परेशानी? सर, वो मुझे नहीं मालूम, आपको वो औरत ही ठीक ठाक बता सकती है। कहाँ पर है वो? सर जी, वो भारत माता मंदिर में ही मिलेगी। कहाँ पर है ये भारत माता मंदिर? नजदीकी है सर, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। चलो, तुम भी चलो हमारे साथ। सर, अरे बाप रे, इतनी दूर। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ। आसपास इंक्वायरी वगैरह करता रहूंगा, वो भी तो जरूरी है ना। हवा निकल गई हैं? डैनी, मैं फिट हूँ, चलिए। तो यही वो जगह है जो वॉचमैन ने बताई थी। चलो देखते हैं। देखो देखो यहाँ अंदर, देखो औरत कहीं दिखती है क्या? बस हाँ, वही है शायद। चलो पूछते हैं। सुनिए, देखिए, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, पूछिए। देखिए, हमें एक लड़की के बारे में जानना है जिसके पास ऐसा बैग है। वो यहाँ पे आके इस किले के स्केचेस बनाती है। जी, मैं इस लड़की को जानती हूँ। रीता नाम है इसका। किले के हर जगह का स्केच बनाया है उसने। बहुत शौक है उसे स्केचिंग बनाने का। जी देखिए, वॉचमैन हमें बता रहा था कि वो लड़की किसी बात को लेकर परेशान थी, ऐसा आपने उसे बताया। जी, बहुत परेशान थी वो। पर क्या? किस चीज से परेशान थी? एक दिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा रीता यही बैठी हुई थी और वो स्केच बना रही थी। उसके बाद कब से आई हो? काफी देर हो गई। ड्राइंग बनाना हो गया या अभी कुछ बाकी है? थोड़ा सा बचा है, थोड़ी सी डिटेल्स पूरे कर लो फिर हो जाएगा। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से लग रही हो। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नहीं, सब ठीक है। लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा। नहीं, मैं वो आज वो लड़की हमारे हाथों से बचनी नहीं चाहिए। देखो अंदर ही होगी। हाँ चलो अंदर ढूंढो उसे। देखो अंदर, चारों तरफ देखो। अरे बचनी नहीं चाहिए वो आज। ए, तूने यहाँ पे लड़की को देखा किसी? नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं देखी। ए, नाटक नहीं, जल्दी बोल। कोई लड़की देखी तेरे को यहाँ पे? मेरे सिवा यहाँ कोई लड़की है भी तो नहीं। झूठ मत बोलना, नहीं तो बाद में पछताओगी। ए, जल्दी बोल, चल। हाँ, मैंने सच किसी। ए, टाइम की वाट मत लगा। किधर है वो, बोल जल्दी। अरे मैंने नहीं देखा था। नहीं देखा। रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। मार दूंगा नहीं तो। रुक जा भाई। ए, रुक। वॉचमैन जल्दी चलो। वो लड़की है ना, वहाँ पर बैठ कर ड्राइंग निकालती थी, वो उसकी जान खतरे में। आप जल्दी चलो, वो लोग शायद उसे मार डालेंगे। वो मीनार की तरफ गए। कहाँ है वो लोग? पता नहीं, मीनार की तरफ गए। आप जल्दी चलो। हाँ चलो।
यहाँ पर तो कोई नहीं है। अभी 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 यहीं पे तो थी वो जहाँ भी हो सही सलामत हो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो रीटा को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही सलामत होगी वो। विक, जरा वॉचमैन को लेकर आओ। यस सर। यहाँ पर आने का और जाने का एक ही तो रास्ता होगा। जरूर वॉचमैन ने उन तीनों को देखा होगा। बिल्कुल। मगर सर अभी तक पता ही नहीं चला है कि वो 3 गुंडे रीटा के पीछे क्यों पड़े हुए थे। पता चलेगा भी कैसे फ्रेडी? वैसे तो तीनों की तीनों गायब है और उस लड़की के बारे में हमें कुछ आता पता भी नहीं। अगर उनके बारे में कोई देख लेता तो ही बता सकता था ना। सर एक बात है कि गुंडों ने तो नहीं मारा उस लड़के को जिसके साथ ही लड़की थी जिसका खून हो गया। सर हाँ सर उन गुंडों ने और लोगों को भी मारा है क्या? जी हाँ, बहुत खतरनाक लोग हैं। रीटा के बारे में सब कुछ जानते थे वो कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ। अच्छा ये कब की बात है जब ये गुंडे रीटा का पीछा कर रहे थे? सर 2 दिन पहले की। 2 दिन पहले की? 2 दिन पहले की इसका मतलब है उस लड़के के मरने से 2 दिन पहले। और शायद इसीलिए वो दोनों छुप छुप कर मिलते थे, डर के मारे, अंधेरे में। शायद उस दिन डर के मारे छुप गए होंगे और वहीं पर मार दिया उस लड़के को उन्होंने। क्या उन तीनों का हुलिया बता सकती हो? मेरा मतलब दिखते कैसे हैं, वो क्या कपड़े पहने हैं, ये सब कुछ। सर एकदम से तो नहीं बता सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वेरी गुड, तो चलो हमारे साथ चलो, लेकिन पहले हम वहां जाते जहां पर रीटा छुप के बैठी थी। बताओ कहां पर देखा था तुमने रीता को? यही मीनार तक देखा था, भागते हुए आई थी वो। उसके बाद पता नहीं। यहाँ? जी यहाँ। समझे? गाड़ दो अपनी आंखें, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। हाँ रेडी? यस सर। चलो फैल जाओ। सर। हाँ विवेक, जरा नजदीक आओ। एक बात बताओ, रीता के गायब होने से पहले या फिर उसके गायब होने के बाद तुमने उन 3 गुंडों को यहाँ पर देखा था? जी हाँ सर, मैंने गेट के बाहर 3 गुंडों को जाते हुए देखा था। बाहर जाते हुए देखा था? जी हाँ सर। और कुछ याद आता है तुमको उनके बारे में? सर वो बाहर जाते हुए बहुत गुस्से में थे। गुस्से में थे? सर हाँ? शायद रीता नहीं मिली होगी, इसीलिए गुस्से में होंगे। हाँ हो सकता है। अच्छा ये बताओ, वो लोग यहाँ पर आए कैसे थे? क्या उनके पास कोई गाड़ी वगैरह थी? नहीं सर जी, उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। विवेक बस 1 मिनट। हाँ साउंगे। हाँ साउंगे। ये देखो, यहाँ पर ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ है। यार ये तो ओढ़ने का टुकड़ा लगता है। बिल्कुल, ये किसी दुपट्टे का टुकड़ा है बस। इधर आइए, इधर देखिए, इसे पहचानती हैं आप? जी सर, मैं इसे पहचानती हूँ। ये रीटा के दुपट्टे का ही टुकड़ा है। रीटा के दुपट्टे का? जी। तो इसका मतलब यह है बॉस कि रीटा यही इन पत्थरों पे बैठी होगी छुप करके, और उसका ये दुपट्टा यहाँ फंस गया और ये टुकड़ा फट के रह गया। हाँ फ्रेडी, क्या है? चेन मिली है सर, शायद उन तीनों गुंडों में से किसी एक की होगी सर।
हाँ हो सकता है उन तीनों में से किसी एक की हो। हरीश की गर्लफ्रेंड तो अपना फोन स्विच ऑफ करके न जाने कहाँ छुप कर बैठ गई है। रवि का पता चल गया है। इस रवि से पूछते हैं, शायद इससे कुछ पता हो। ये रवि कहाँ मिलेगा? रवि से मिलना था हमें। जी वो वहां बैठा है। रवि, आप रवि है ना? जी हाँ, मैं ही रवि हूँ। आप लोग सीआईडी से हैं ना? हाँ, हमने तुम्हें फोन किया था। जी सर। क्या बात करने वाले थे आप लोग हरीश के बारे में? वैसे वो बहुत दिनों से मिला नहीं है मुझे सर। मैंने उसका फोन कई बार ट्राई किया लेकिन लगता ही नहीं है। उसका खून हो गया है। क्या? हरीश का खून? नहीं नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप? रवि, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच है। मगर किसने मारा उसे? ये तो पता नहीं, लेकिन किसी ने उसे गोली मार दी। इसका मतलब हरीश सच कह रहा था। क्या क्या कह रहा था हरीश? 2 दिन पहले मुझसे मिलने आया था सर। कह रहा था एक कार चाहिए अर्जेंट, उसे औरंगाबाद छोड़ के जाना है अभी के अभी। औरंगाबाद छोड़ के जाना है? अभी के अभी? वो शहर छोड़ के जाने की बात कर रहा था, तो तुमने उससे पूछा नहीं कि बात क्या है? हाँ सर पूछा। कह रहा था जिंदगी से तंग आ गया है। उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसका नंबर नहीं लग रहा। कौन, रीटा? वो तो नहीं मालूम साहब। हाँ, कुछ चिड़ियों की आवाज के बारे में बताया था। जहाँ पे पहले वो रहते थे वहां पे पता कर लो। क्या आप कुछ बता सकते हो उन लोगों के बारे में? देखो जरा अच्छी तरह देखो। हाँ, जानते हो इसे? जानते हो इन लोगों को? कौन है ये लोग? सर इन लोगों को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। शायद छोटे मोटे गुंडे हैं ये। नहीं नहीं, कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है ये। दौलताबाद के किले में जो भारत माता मंदिर है वहां पर ये एक लड़की का पीछा कर रहे थे। अब पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ है। क्या उस लड़की को मार दिया इन लोगों ने या फिर और भी कुछ हुआ है? हमें वहां से ये चेन भी मिला है। तो गौर से देखिए, पहचानते इसे? देखा है किसी के गले में? ये तो देखा है सर। किसका है फिर? बहुत पहुंच वाला खतरनाक आदमी है सर। हाँ, मगर एक बात बताओ, है कौन ये लोग? हाँ? रहते कहाँ हैं ये लोग? सर इन लोगों का कोई पता ठिकाना तो होता नहीं है। हाँ, एक बार मैंने इन लोगों को पकड़ा भी था, तभी पता चला था कि ये लोग इस तरह के पेंडेंट पहनते हैं। तो क्या छोड़ दिया उन्हें? हाँ सर, बहुत पहुंचे हुए और खतरनाक लोग हैं सर। देखिए, कोई तो तरीका होगा ना इनके बारे में पता लगाने का। यार तुम्हारा कोई खबरी होगा? हाँ? खबरी को पूछो, शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। हाँ सर, खबरी है, देखता हूँ उसे फोन करके। जल्दी फोन करो। हाँ सचिन बताओ। अच्छा, पता चल गया कहाँ पर है वो लोग? ठीक है, बताते रहना हमको। ओके। हाँ, क्या हुआ सर? सचिन और काजल को पता चल गया रीता के बारे में। वो लोग दोनों भी शहर छोड़ना चाहते थे। अब शहर छोड़ने से पहले हरीश का खून हो गया और अब वो लोग रीता के पीछे पड़े हैं। हाँ, कुछ पता चला? सर हाँ, खबरी बता रहा है कि उन लोगों को गुलमंडी में देखा गया है। गुलमंडी में? हाँ सर, उन लोगों ने वहाँ पर एक दुकानदार से पैसे छीने और उसे डराया भी है। लेकिन वही लोग थे? हाँ सर, वही है। तो फिर चलो गुलमंडी चलते हैं। एक काम करो, क्या आसपास इन दुकानों में जाकर के पूछो क्या उन्होंने उन 3 गुंडों को देखा है क्या, और अगर देखा है तो पता लगाओ किस तरफ गए हैं वो। यस सर। सर, हाँ, सब जगह पूछ लिया सर, कोई भी इन गुंडों को जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, किसी का डर तो नहीं है इन दुकानदारों? हाँ यार, मगर डर किस चीज का? सर कोई झमेले में फंसना नहीं चाहता, और बेचारे इन दुकानदारों की तो दोनों तरफ से मुसीबत होती है। हाँ। वो देखिए सर, वो आदमी सर, जिन गुंडों को हम ढूंढ रहे हैं सर, वो नहीं में से एक है सर। विवेक, फ्रेडी, जल्दी जाके उठाओ उसे, लेकर आओ।
अरे सुनो भाई, हमें आपसे कुछ पूछना है। टाइम है क्या तुम्हारे पास? तो सवेरे से कोई मिला नहीं क्या पूछने के लिए? नहीं मिला। जो मैं पूछना है वो सिर्फ तुम्हें मालूम है। बकवास कर रहे हो क्या? लगता है दुनिया से परेशान है। हाँ भैया, हम तो परेशान हो गए। रीटा को ढूंढ कर थक गए। तुमको मालूम है रीटा कहाँ मिलेगी? कौन हो तुम? CID। चलो चलो। ये वो आदमी। चलो बताओ, बताओ लड़की कहाँ है? साहब मुझे मालूम नहीं साहब। लड़की कहाँ है, जल्दी बताओ। साहब मुझे तो ऑर्डर मिलता है। कौन देता है ऑर्डर तुम्हें? साहब वो मुझे मालूम नहीं, मेरे साथियों को मालूम है साहब। कौन है तुम्हारे साथी? साहब मुझे मालूम नहीं। अरे बेग, जल्दी जाके देखो, देखो कहाँ से गोली चली। भागे सर। सर ये तो मर गया सर। रवि बता रहा था कि रीटा और हरीश यहाँ पे मिलते थे। अली वली सरोवर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर तरह तरह के पक्षी आते रहते हैं बाहर से। मैंने तो ये भी सुना है कि बाहर देशों से पक्षियों के जानकार भी यहाँ आते हैं। ये जगह रात को काफी सुनसान हो जाती है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे छुपने में आसानी होती होगी। वो देखो, वो सामने जो टावर है ना, यहाँ छुपने में आसानी भी होती होगी और यहाँ से सब कुछ दिखाई देता होगा कि कौन यहाँ से आ रहा है और कौन यहाँ से जा रहा है। चलो। कौन हो तुम लोग? आगे मत आना, देखो आगे मत आना नहीं तो मैं मार डालूंगी। तुम रीटा हो ना? हाँ, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मुझे भी मार डालोगे जैसे हरीश को मारा था। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग CID से हैं और तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला। तुम लोग सच में CID से हो? हाँ, देखो तुम्हें कोई नहीं मारेगा। लाओ ये मुझे दे दो। तू दे दो बेटा। देखिए प्लीज, आप रोइए मत और साफ साफ सब कुछ बताइए। ये जो 3 गुंडे थे जो आपके पीछे पड़े हुए थे, और ये भी बताइए कि हरीश का खून क्यों किया उन्होंने? मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है, बस पता नहीं अचानक से मेरा पीछा करने लग गए। बात के पीछा करना शुरू कर दिया। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, याद करके बताइए क्या हुआ था। भारत माता मंदिर, औरंगाबाद रोड, सब जगह मेरे पीछे हैं वो लोग। तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हरीश ने जानने की कोशिश की थी। जिस दिन हम लोग मिले थे उस रात हरीश गुस्से से चला गया, तो मैंने उसका पीछा किया, तो वो लोग भी हमारे पीछे आ गए। हरीश ने उन लोगों को बोला भी कि हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन उन लोगों ने हरीश को मार डाला। मेरे हरीश को मार डाला उन लोगों ने। मैं तो वहाँ से भाग निकली, इसलिए बच गई, नहीं तो वो लोग मुझे भी मार डालते। अच्छा ये बताइए कि आपको याद है कि उन्होंने आपका पीछा करना कहाँ से शुरू किया था? मैं घर में गई थी उसका स्केच बनाने, बस तभी से उसके अगले दिन से उन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो ये घर कहाँ है ये बता सकती हैं आप? रीटा ने ये जगह बताई थी ना?
लगता कोई नहीं, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। यहाँ की लाइट्स तो जली हुई है और कमरे में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम करते हैं, तलाशी लेते हैं। जल्दी आओ। लाश? हाँ, ये देखो मारी है सामने। क्या ये कौन है? किसने से मारा? क्यों? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, किसे मारा किसने। एक काम करता हूँ, एसीपी सर को फोन करता हूँ। सर यहाँ बंगले में एक आदमी की लाश मिली है सर। सर जिस आदमी की लाश मिली है ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है औरंगाबाद का। इसका नाम सोहन कुमार है सर। हाँ, पिछले कुछ दिनों से गायब था ये। गायब था? जी सर। तो कहीं से किडनैप तो नहीं किया था? हाँ सर, लेकिन किसी भी तरह की कोई धमकी वगैरह नहीं मिली थी। पुलिस भी इधर उधर भाग रही थी इसे ढूंढने के लिए। सर इसका किडनैप किसी मकसद की वजह से किया होगा और मकसद पूरा ना होने पर इसका खून कर दिया होगा। मान लिया सचिन, लेकिन किसी को तो पता चलता कि यहाँ पर एक लाश लाकर रखी गई है। सर दरअसल इस घर का मालिक यहाँ पर नहीं रहता, उसने कहीं और घर बना लिया है। ओह अच्छा। हाँ। खबर से सोहन कुमार की मौत का और रीटा का क्या संबंध हो सकता है? सर ये रीटा बता रही थी कि वो यहाँ पे स्केच बनाने आई थी। हो सकता है उसने खून होते हुए देख लिया हो और इस वजह से गुंडे उसके पीछे पड़ गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो लड़की ने बताया क्यों नहीं किसी को? किसी को तो बताती वो। सर ऐसा भी हो सकता है कि रीटा ने कुछ देखा ही नहीं हो और उन गुंडों को लगा होगा कि उसने उन्हें खून करते हुए देख लिया और वो उसके पीछे पड़े। तो वो लोग जो कोई भी है बहुत ही चालाक है सर। और सर गुलमांडी में हमने जैसे उनके साथी को पकड़ा उन्होंने उसे भी मार दिया। वही तो, लेकिन है कौन ये लोग? बॉस, इस आदमी का खून यहाँ नहीं हुआ। क्या यहाँ पर नहीं हुआ? नहीं। तो फिर इसका खून कहीं और हुआ है और इसकी लाश को यहाँ ला करके पटक दिया गया है। मारा कहीं और है? यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मारा कहीं और है और लाश को यहाँ ला करके छुपा दिया है तो फिर जरूर किसी ना किसी को तो पता चलना ही चाहिए। किसी ने तो देखा ही होगा। एक बात और, इस आदमी को मरे हुए 18 घंटे हो गए। 18 घंटे? 18? हाँ। एक चीज और दिखा दे, ऊपर आओ जरा प्लीज। ठीक है। क्या बता रहा? ये देखो बॉस, ये देखो जंग खाई हुई पकड़ी मिली है। ये ऑयल पेंट और ये घरों में इस्तेमाल नहीं होता है, अक्सर बस वगैरह में इस्तेमाल होता है। ऑयल पेंट की जंग खाई हुई सूखी पपड़ी, लाल रंग की, जो बसेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। वे देखो जरा अलमारी के अंदर इसके शरीर पर और कुछ मिलता है क्या? देखो जरा। शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन सोहन कुमार किडनैप होता है, फिर उसकी लाश मिलती है यहाँ इस घर में, इस अलमारी में। इसका खून होता है 18 घंटे पहले कहीं और, मगर लाश मिलती है यहाँ पर। क्या चक्कर है? और तो और
ये रीटा जिसे स्केच बनाने का शौक है, उसका सोहन कुमार के खून से कोई ना कोई तो चक्कर जरूर है, समझे? चक्कर जरूर है। सर, लाश के जूते के नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिला है सर। तो कोई बस का टिकट है? पुरानी बस का टिकट? हाँ सर, यहाँ पे म्युनिसिपालिटी का एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर पुरानी बसें पड़ी रहती हैं। म्यूनिसिपल डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर पुरानी बसेस पड़ी रहती है। बस का टिकट लाल ऑयल पेंट की जंग खाई हुई पकड़ी। म्यूनिसिपल डंपिंग ग्राउंड। सर, बस स्टैंड तो आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर वो है कहाँ और कितने लोग? तुमने हर एक पे नजर रखो, जरा भी गड़बड़ लगी तो एक दूसरे को बताते रहना। हाँ, फैल जाओ। अभी तक आया क्यों नहीं वो? बस बहुत हो गया, अगर वो नहीं आया तो। अरे आ जाएगा, थोड़ी देर और देख लेते हैं, आ जाएगा। क्या आएगा? कब आएगा? जब सीआईडी हमको दबोच लेगी तब आएगा क्या? सीआईडी यहाँ आ ही नहीं सकती। क्या सीआईडी यहाँ आ नहीं सकती? क्योंकि जिसकी वजह से अपन पकड़े जाने वाले थे उसी को अपन ने मार दिया है। सीआईडी यहाँ तक कैसे पहुँचेगी यार? पता नहीं किसने उन्हें औरंगाबाद में बुला लिया। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। अरे कहाँ हो तुम लोग? चल, आ गया वो। चल, आ गया मैं। अरे क्या साहब, कितना टाइम लगाया आप लोगों ने? हाँ, जल्दी से पैसा निकालो, और वो भी 3 खून का पैसा चाहिए। 3 खून का पैसा? एक तो सीआईडी यहाँ पहुँच चुकी है, और सीआईडी के हाथ लग गए ना हम लोग, तो अगला पिछला हिसाब बराबर। कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। जल्दी पैसा निकालो। ये आदमी तो बड़ा बिजनेसमैन है सर। तुम्हारे आदमी को मारा? जो मरा था उसका दुश्मन है, इसी ने सुपारी दी होगी उसे मरवाने की। लड़की को नहीं मार सके? लड़की को नहीं मार सके क्योंकि सीआईडी की आग फैली हुई है। पता नहीं किसने बुलाया मुंबई से औरंगाबाद। उसी ने बुला लिया।
जो सीआईडी का चाहने वाला है। गोली मत चलाना। दूर रहना, दूर रहना कहता हूं। गोली चला दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो। समझ में आया कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। ये किसने किया? तुमने नहीं किया? नहीं किया मुझे। किया नहीं होगा, लेकिन करवाया तो है ना। क्यों बताओ, क्यों कर रहे थे तुम ये सब? क्या मकसद है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, एक एक को देख लूंगा मैं। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। कौन हूं मैं? बाद में क्यों, अभी देख ले। मुझे मार्केट पे राज करना चाह रहा था सर, इसलिए मैंने मेरे रास्ते का कांटा हटा दिया ताकि मार्केट में मेरा ही डंका बजे। अच्छा, और वो लड़की, उसका पीछा क्यों कर रहे थे तुम लोग? साहब गलती हो गई साहब। उस बिजनेसमैन को मारने के बाद उसकी लाश को वहाँ छुपा रहे थे। उस वक्त वो लड़की वहीं पे थी जो स्केच बना रही थी वहाँ। हाँ साहब। हमें लगा सर हमको उस लड़की ने मारते वक्त देख लिया, इसलिए उसका पीछा कर रहे थे। दो खून किए तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए। गलती हो गई साहब। अब जेल में सड़ते बैठना। क्यों लाए मुझे यहाँ पे? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा बलि देने के लिए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। और ये नाटक कैसा है? मुझे बुला के ये कहाँ चले गए? बाबा, प्लीज। संजय, तुमने बहाना तो बहुत अच्छा बना दिया। तुम्हारे बॉस की समझ में ही नहीं आया कि मना कैसे करूं? अरे क्या करता? तुमने वो कहावत सुनी है ना? हाँ? जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। टेढ़ी उंगली तो ठीक है, मगर तुमने तो अपने रिश्तेदार को ही मार दिया। हाँ यार, अरे प्यार में सब कुछ जायज है ना। तुम तो बहानों की फैक्ट्री हो बस। लेकिन आज अगर तुम मुझे कोई बहाना बना देते और यहाँ नहीं आते ना, तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। हाँ, और ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है। अरे वोटिंग, संजय उस बोट वाले से पूछो ना, हमें भी वोटिंग करनी है। चलो ना। चलो, तुम भी यही बहाने ढूंढती हो घूमने के सिर्फ। तो मोटर बोट की टिकट देना मैडम। चलो। भाई साहब, अंदर बैठो, पहन लो। अब मजा आएगा। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा है।
ये क्या दिख रहा है? चमकता हुआ। सोने का नेकलेस? किसी का गिर गया होगा शायद। शायद किसी औरत के गले से गिरा हो। हाँ। बेचारी को बोटिंग के चक्कर में पता नहीं चला होगा। इस बोट वाले को पूछो ना। हाँ सही है। अरे भाई साहब, क्या हुआ साहब? यहाँ पर कोई औरत आई थी क्या नेकलेस ढूंढते हुए? नहीं तो क्यों? तुम्हारी बोट में ये सोने का नेकलेस पड़ा हुआ था कोने में। हाँ शायद अब तक उसको पता नहीं चला होगा। ठीक है, अगर कोई आए ना तो बता देना, हमारे पास है, हम पुलिस को दे देते हैं। ठीक है साहब। खून के निशान? बोट में खून के निशान कहाँ से आ गए? अरे आप ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे बोट में खून के निशान है और तुम्हें नहीं मालूम? बोट में जरूर कुछ हुआ है। मेरी नाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप तो एकदम बवाल मचाने पे तुले हुए हो। बवाल नहीं, ये हकीकत है। एक तो तुम्हारी बोट में ये गिरा हुआ था और ऊपर से खून के धब्बे और ये निशान। यहाँ जरूर किसी औरत का खून हुआ होगा। हाँ। ऐसे तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना। धंधा चौपट हो या कुछ हो, मैं अभी सीआईडी को फोन करता हूँ। हाँ। अरे लेकिन आप उन्हें कोल्हापुर में क्यों बुला रहे हो? तो जगन, तुम्हें पता नहीं कि वो हार और खून तुम्हारी बोट में कहां से आया? साहब, मैंने तो खून तभी देखा जब इन लोगों ने मुझे बताया। ऐसा हुआ होगा, किसी ने ऊपर से फेंक दिया होगा, है ना? ऊपर से कौन फेंकेगा साहब? तो एक लड़की का हार और खून कहीं मिलेगा तो क्या मतलब होगा उसका? इसका मतलब है लड़की के साथ कुछ तो हुआ है, समझे? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, नाव चला के रोजी रोटी कमाता हूँ। मैं ऐसा गलत काम क्यों करूँगा साहब? अभिजीत, तुम और काजल आसपास देखो, जरा पूछताछ करो, पता लगाओ किसी ने कुछ देखा है क्या या कुछ सुना है क्या। हाँ साळुंखे, कुछ पता चला? नहीं बस, नाव में खून के अलावा तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कह सके कि खून इसी नाव में हो। कोई हाथापाई का निशान वगैरह है क्या? नहीं, कोई निशान नहीं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट पीछे हटिए। सर, हाँ, आसपास किसी ने देखा नहीं खून होते हुए? अच्छा, किसी लड़की को देखा इन लोगों ने जो अपना हार ढूंढते आई हो यहाँ पर? नहीं सर, किसी को नहीं मालूम। सर, सही सुमित है, इसकी भी नाव यहीं पर खड़ी रहती है। पर सर ये कह रहा है कि सुबह जब ये यहाँ आया था तो इसकी नाव यहाँ किनारे पर नहीं थी। क्या? नाव नहीं थी? तो कहाँ गई? वो है ना सर, झील में। ऐसा कुछ मैं साहब उसको देखता भी नहीं, उसमें ना पक्षी लोग ने बहुत गान किया है सर। क्या है सर, वो पैडल का है, मैं उसको देखता भी नहीं और कस्टमर बैठता भी नहीं है उसमें सर। क्या है कि ना सर, मैं उसको अभी वो नया नाव लेने वाला है डीजल का। सावकाश सावकाश, तो आना पाहिजे होती ना, लेके क्यों नहीं आया नाव? सर मैं उसका सोच रहा था सर, लेकिन वो हंगामा हुआ ना सर खून का, मैं सर डर के मारे एक साइड हो गया सर। ठीक से बांध के रखी थी नाव तुमने? हाँ सर, बांध के मैंने अच्छी तरह से चेक भी किया था सर। मेरे को लगता है सर किसी ने जानबूझ को मेरी नाव को खोला होगा सर। हाँ देखते हैं। कान सर, इस नाव के जाके देखे क्या कुछ गड़बड़ है तो? चलो।
संभल के उतरना। साळुंखे संभल के। अभिजीत साळुंखे को संभालो जरा, अपने आप को जवान समझता है वो। क्यों साळुंखे, कुछ पता चल रहा है? तुम ही पूछ लो ना यार लास्ट। अरे यार 2 मिनट तो दो, पता तो करने दो। चिढ़ता क्यों है? खरोच तो हम भी देख रहे हैं। कुछ बता ना साळुंखे, कुछ नया बता जल्दी यार। बॉस ऊपर ऊपर से तो खरोच के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी बातें तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगी ना। मगर अब ये मगर के पीछे क्या छुपा लिया डॉक्टर साहब? अभिजीत मुझे लग रहा है कि इस लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक से? इतनी जवान लड़की की मौत हार्ट अटैक से? जगन देखो इस लड़की को, क्या तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे। ये पैडल बिल्कुल खराब है सर, ये नाव चल ही नहीं सकती है। क्या मकसद हो सकता है खूनी का? ताकि बोट यहाँ से हिल ना सके। वहाँ दूर खड़े लोगों को पता ही नहीं चलेगा इस बोट के अंदर लाश है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, इस लड़की की मौत इस बोट में हुई है या फिर जगन के इस बोट में? सर खून और जेवर तो उस नाव में मिले, ऐसा लगता है कि हाथापाई उस नाव में हुई है और जब इस लड़की की मौत हो गई तो इस नाव में डाल के भाग गए। ये क्या है? क्या है ये निशान देखा? ऐसा निशान तो पट्टा बांधने पर ही होता है, घुंघरू का पट्टा। घुंघरू का पट्टा? हाँ, घुंघरू का पट्टा। अभिजीत इस पट्टे का निशान देखकर लगता है कि ये लड़की कोई प्रोफेशनल डांसर है, किसी थिएटर कंपनी में काम करती होगी। सर कहीं ये लावणी डांसर तो नहीं? यहाँ पे काफी मशहूर है। लावणी नृत्यांगना। अभिजीत एक काम करते हैं, थिएटर में जाते हैं जहां पर तमाशा के खेल होते हैं, वहीं पता चल जाएगा इस लड़की के बारे में। कौन है आप? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये इस लड़की को पहचानते हैं आप? छाया। अबे ये तो छाया, अबे तुझे बोल रहा ना? छाया? हाँ छाया, कहाँ पर है? ये तो मेरे साथ रहती है। हाँ लेकिन अब कहाँ है? सर ये बिना बताए चली गई, वो आई ही नहीं वापस। देखिए अब ये कभी वापस आएगी भी नहीं, क्योंकि इसका खून हो गया है और इसकी लाश मिली है हमें झील में। लेकिन वो वहाँ गई कैसे? वही तो हम पता लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप में से कोई जानता छाया का किसी के साथ प्यार व्यार का चक्कर? नहीं सर, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली वो वैसी लड़की नहीं थी। तो फिर इतनी रात को झील में क्या करने गए? किसी से कुछ बताया उसने? नहीं। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने इसे? कल रात को रिहर्सल पे आई थी वो। 8 बजे के करीब जब हम लोग जाने लगे तो मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया उसने? पता नहीं सर, वो कह रही थी कि कहीं उसे जाना है। तुमने पूछना तो चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है? तुमने पूछा नहीं? पूछा तो था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ क्या हुआ साळुंखे, क्या पता चला? रिपोर्ट तो वही बता रही है जैसा हम सोच रहे थे, ये मौत हार्ट अटैक से हुई। यार साळुंखे, क्या वो लड़की वहां झील में बीचों बीच जाकर के क्या हार्ट अटैक से मरने के लिए गई थी? यार ये कैसे हो सकता है? नहीं चक्कर कुछ और ही है। बॉस ना तो पेट में कोई जहर मिला है और ना ही गले पे उंगलियों के निशान है, तो और क्या वजह हो सकती है? यही तो हमें ढूंढना है साळुंखे, यही तो हमें ढूंढना है। देखो हम छाया का कमरा चेक करना चाहते हैं। सर वो रहा छाया का कमरा। अच्छा उधर है? अभिजीत जरा चेक कर लो कमरा।
तुम भी जाओ। एक बात बताओ ईशा, कौन कौन लोग मिलने आते थे छाया को? कोई नहीं आता था सर, लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं था। मतलब वो अकेली रहना चाहती थी? हाँ सर, दिन भर किताबें और म्यूजिक में ही डूबी रहती थी। यार दोस्तों से तो हमेशा दूर ही भागती थी वो। और उसके परिवार वाले वो कहाँ? उसने कभी परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। कहती थी इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। बड़ी अजीब स्वभाव की लड़की थी। हाँ, ये देखिए सर, कि छाया तो कुछ अलग ही किस्म की किताबें पढ़ती थी। निराशा से मुक्ति कैसे पाए? जीवन मृत्यु, कमाल है। अजब पुस्तकालय कोल्हापुर, एक जवान लड़की ऐसी किताबें क्यों पढ़ती थी? बस ऐसी किताबें तो अक्सर ऐसे लोग पढ़ते हैं जिन्हें कुछ डिप्रेशन होता है। कहीं इस लड़की को कोई ऐसी मानसिक बीमारी तो नहीं थी? हो सकता है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहां पर? क्या पता क्या है? ओके, हम पहुंचते हैं। थैंक यू। अभिजीत, नाटक के थिएटर में एक लाश मिली है, जल्दी पहुंचना है। ईशा, जरूरत पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। यहाँ पे मैनेजर कौन है? सर मैं हूँ मैनेजर। अच्छा, आप मैनेजर हैं? जी। बताइए क्या हुआ है? वो देखिए सर। ओ, कौन है ये आदमी? पता नहीं सर। इसे मारा किसने? कुछ मालूम है तुम्हें? देखा किसी को तुमने? नहीं सर, ये भी नहीं पता। नाटक की रिहर्सल चल रही थी यहाँ पे, बीच में ब्रेक हुआ तो ये टॉर्चमैन आया यहाँ पे, इसने देखा इसे। कमाल, रिहर्सल के बीच एक आदमी का खून हो जाता है और किसी को कुछ नहीं पता है? एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो किसी ने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिहर्सल से पहले ही कोई इस आदमी को मार के यहाँ छोड़ के चला गया? नहीं सर, रिहर्सल से पहले मैंने पूरा थिएटर चेक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यार। तो फिर इसे मारा किसने? ये लाश यहाँ पर आई कैसे? पता नहीं सर। बॉस। हाँ सालुंखे? बॉस, इस आदमी को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लाश अभी गर्म। अभी भी गर्म है? तो फिर इसकी मौत हुई कब? लगभग 1 घंटा। लगभग 1 घंटा पहले? बड़ी अजीब बात है, इतने सारे लोगों के बीच में एक आदमी का खून होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कहीं से जहर वहर तो नहीं दिया? या फिर उसके गले पे कोई निशान है क्या, गले घोटने का? गला घोटने का तो कोई निशान नहीं, बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। अभी जरा एक काम करो, इस आदमी की फोटोग्राफ सारे अखबारों में और टीवी चैनल्स पर भेज दो, पता तो चले कि आदमी है कौन। इतने सारे लोगों के होते हुए किसी के हाथ पैर बांधकर उसका खून करना नामुमकिन है। और तो और सर, एक भी आदमी सामने नहीं आया जो ये बता सके कि वहां पे हुआ क्या था। ऐसा लगता है खूनी कोई थिएटर का आदमी जिसे थिएटर के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने कुछ नशे की चीज सुंघा दी होगी बेहोश करने के लिए से, और शायद उसी नशीली चीज की वजह से इसकी मौत हो गई। नहीं दया,
इस आदमी की मौत किसी नशीली चीज की वजह से नहीं हुई है। इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? आर यू श्योर डॉक्टर? अभिजीत, मैं वही बता रहा हूं जो मुझे ऑटोप्सी से पता चला है, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। उसकी मौत हुई है हार्ट अटैक से, और वो मिला सीट पे बंधा हुआ। साळुंखे, भले इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस आदमी का खून हुआ है, खून। और सर, जो कुछ भी हुआ है नाटक की रिहर्सल के शुरू होने से और इंटरवल के बीच में हुआ है, बालकनी में। सर, हमें ये पता करना चाहिए कि बालकनी में कौन हमेशा आता जाता रहता था। अब अजीब बात यह है कि इस आदमी के घर वालों ने ना कोई फोन किया है, ना पूछताछ की है, ये कहां गायब हुआ? सर, उस आदमी की फोटो अखबार में तो छपवा दी है, कोई ना कोई तो आएगा जो उसे पहचानेगा। कुछ कर यार अपने सेहत का, जरा सी देर में तेरी सांस फूल जाती है। अरे वही तो कर रहा हूँ यार, धीरे धीरे हो जाएगा। अबे तू क्या कर रहा है? क्या बीवी को बोल के आता है वॉक पे जा रहा हूँ, यहाँ आकर पेपर ओढ़ के सो गया। अरे यार मेरी बीवी थोड़ी आने वाली है, मैं क्या करता हूँ देखने के लिए। अरे वो कल कह रहे वो भी आने वाले हैं सुबह सुबह रंगकले पे। अरे क्या कर रहा है, तेरी वही नहीं यहाँ आने वाली है? हाँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अबे मुझे भी बता, क्या नहीं हो सकता? ये फोटो देख, ये एकदम अपने रघु के जैसे दिख रहा है ना, देख। अरे हाँ, ये तो अपना रघु ही है, मगर ये मर कैसे गया? मुझे क्या मालूम यार, मैंने तो अभी भी फोटो देखी है पेपर में। शंकर कौन है? हाँ सर, मैं ही हूँ, मैंने आपको फोन किया था। शंकर, ये देखना, इसे पहचानते हो? हाँ सर, इसका नाम रघु ही है, यहाँ लाइटमैन का काम करता था सर। सर बहुत मिलनसार आदमी था सर। इसका खून किसने किया सर? जल्दी पता चल जाएगा। एक बार बताओ, ये रहता कहाँ था? सर यही रहता था, आइए दिखाता हूँ। मगर लाश कहाँ मिली सर? उसकी लाश मिली हमें नाटक के थिएटर में, शायद वो नाटक देखने गया होगा। नाटक? हाँ नाटक। पर सर रघु को नाटक देखने का शौक ही नहीं था सर। वो ऐसा कौन सा नाटक देखने गए थे सर? डरावनी हवेली। डरावनी हवेली? हाँ डरावनी हवेली। वो सर तो आत्माओं का नाटक है। हाँ। और रघु को सर आत्माओं का नाम लिया तो उसकी हवा निकल जाती थी सर। क्या? हाँ सर। ये क्या चक्कर है यार, जो आदमी आत्माओं के नाम से डरता था वो वैसा ही नाटक क्यों देखने गया? और तो और वहाँ पे उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था, ताकि वो नाटक देखते वक्त भाग ना जाए। यह किसने ऐसा? ये तो जरूर कोई रघु के आसपास का, कोई रघु के आसपास का, रघु को अच्छी तरह से जानने वाला होगा। शंकर, एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? कौन कर सकता है उसका खून? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, पर सर इतना बता सकता हूँ वो आदमी अच्छा था सर। यही रूम है। ये? हाँ। इस रघु को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये क्या है? निराशा से मुक्ति कैसे पाएंगे? अभिजीत, ये तो बिल्कुल वैसी ही किताब जैसी हमें छाया के घर में से मिली थी।
शायद रघु को कोई चिंता होगी, तभी तो ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ी। लेकिन यार रघु तो बहुत ही मिलनसार आदमी था, जैसा इस शंकर ने बताया, और मिलनसार आदमी तो बहुत ही हंसमुख होता है, उसे किस बात की चिंता हो सकती है? यार साळुंखे, इस रघु को हार्ट अटैक आया था, तो हो सकता है उसे कुछ न कुछ तो चिंता होगी। सर ये छाया की मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी, और वो भी ऐसी किताबें पढ़ती थी। कहीं रघु का और छाया का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? ये देखो अभिजीत, कनेक्शन मिल गया। ये रबर स्टैम्प देखा, अजब पुस्तकालय। तो दोनों के दोनों अजब पुस्तकालय से किताबें लाते थे। अजब पुस्तकालय चलते हैं, वहीं से इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। निराशा से मुक्ति कैसे पाए? हाँ जी। वो ये किताब है आपके पास? नहीं, ये स्टॉक में खत्म हो गई है। और जीवन मृत्यु है? वो भी नहीं है। नहीं है, मगर आप रखती तो है ना ये किताबें? रखती है सर, माल आया नहीं अभी तक, 4-5 दिन में आ जाएगा। लेकिन बुरा मत मानो तो एक बात मैं पूछ सकती हूँ सर? पूछिए पूछिए। आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी किताबें पढ़ते होंगे? वैसे इन दोनों को भी जरूरत नहीं थी वैसी किताबों की, लेकिन ले तो गए ना। ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर है, क्या इन्होंने भेजा है? जी नहीं, दरअसल अब ये लोग इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब? खून हुआ इन दोनों का। क्या खून? जी हाँ, खून। किसने किया है? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ पता है क्या, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? मुझे नहीं लगता। ना एक दूसरे को जानते थे, ना एक दूसरे से मिले थे, फिर भी दोनों का खून एक जैसा ही हुआ है। यार मुझे लगता है खूनी चाहे कोई भी हो, वो ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना रहा है जो इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। एक बात बताओ, इन दोनों के अलावा क्या और भी कोई लोग हैं जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं या लेके जाते हैं? हाँ सर, ऐसे कुछ लोग हैं। आपके पास नाम है उनके? है सर, मैं देखती हूँ। इसके पहले कि उन लोगों को कुछ हो जाए, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ सर, ऐसे 5 लोग हैं। क्या नाम है? संजय, हिमांशु, दिव्या, जीतू और समर। अभिजीत, काम करो, संजय, हिमांशु, दिव्या, जीतू और समर, इन 5 के टेलीफोन नंबर्स ले लो और बुला लो। हाँ सचिन, आगे तीनों को अंदर लेके आ जाओ। हाँ जल्दी लेके आओ। ओके सर, जो 5 लोगों की लिस्ट इन्होंने दी थी उनमें से 3 का पता चल गया है। सचिन लेके अंदर आ रहा है, लेकिन 2 लोग समर और जीतू, इनका फोन नहीं लग रहा है सर, फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? हाँ सर। सर, 2 महीने से वो दोनों मेरे दुकान पे नहीं आ रहे थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो दोनों ने आना क्यों बंद कर दिया? अच्छा अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि समर और जीतू के साथ वही हुआ है जो छाया और रघु के साथ हुआ? दया और फ्रेडी उनके घर गए हैं, देखें क्या पता चलता है। भाई सर ये संजय, हिमांशु और दिव्या, ये लोग भी उसी तरह की किताबें पढ़ते थे जिस तरह की किताबें छाया और रघु पढ़ते थे। आप लोग जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? जी नहीं सर। आप पहचानते? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता, बल्कि फोटो में देख रहा हूँ पहली बार। अच्छा, आप? नहीं सर, मगर बात क्या है सर? इन दोनों का खून हो गया है। खून? जी हाँ, खून। लेकिन इन दोनों के खून से हमारा क्या संबंध? संबंध है, क्योंकि खूनी उन लोगों को मार रहा है जो अजब पुस्तकालय से वैसी किताबें खरीदते थे जैसी किताबें आप लोग पढ़ते हो, और हमें डर है कि खूनी आप लोगों को भी कहीं नुकसान न पहुंचाए। क्या? लेकिन वो खूनी हमें क्यों मारना चाहेगा? देखिए, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खूनी ने उन दोनों का खून क्यों किया, और क्या वो खूनी और भी खून कर सकता है क्या? वैसे आप लोगों को किसी पर शक है? जी नहीं सर।
ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। हाँ, किसी भी अनजान आदमी के साथ बातें मत करना या उसके साथ जाना नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप भी जा सकती है मैम। थैंक यू वेरी मच। सर, एक बुरी खबर है। ये समर और जीतू की मौत 2 महीने पहले हुई है सर। हाँ? मतलब ये लोग भी वैसे ही मारे गए जैसे छाया और रघु। ये रही सर दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जरा ये लो भाई, बात हुई ना, मौत की वजह हार्ट अटैक ही है, ये रिपोर्ट भी यही कहती है। सालू के खूनी के पास ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से खून करने के बाद भी मौत की वजह हार्ट अटैक ही आती है? क्या क्या हो सकती है? सर 4 लोग, छाया कॉलेज स्टूडेंट, रघु लाइटमैन, जीतू इंजीनियर और ये समर शेयर ब्रोकर। इन चारों की मौत एक ही जैसे हुई है, हार्ट अटैक से। इनकी मौत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। गड़बड़ तो जरूर है अभिजीत, गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि ये चारों एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना आसपास एक दूसरे के रहते भी थे, लेकिन किताबें एक जैसी ही पढ़ते थे। मुझे लगता है कि चारों के चारों किसी डर की वजह से मारे। क्या मतलब है आपका? देखो, सर्कल ने हमें बताया कि राजू को आत्माओं से डर लगता था और उसके बाद कहूँ वहीं जहाँ वो आत्माओं का नाटक चल रहा है। वो तो चारों को बीमारी थी, मानसिक बीमारी, डर की बीमारी है ना। क्या सर? चलो काजल, छाया के रूम पार्टनर को फोन लगाओ और उससे पूछो छाया को किस चीज का डर था। यस सर। हेलो ईशा, मैं इंस्पेक्टर काजल बोल रही हूँ सीआईडी से। मुझे ये जानना था कि छाया को किसी तरीके का कोई डर वगैरह था क्या? हाँ, किस तरह का डर था? क्या तुम्हें पक्का याद है? सर, छाया को पानी का डर था। अभिजीत, छाया को पानी से डर था और उसकी लाश मिली पानी में, और रघु को डर था आत्माओं से और उसकी लाश कहां पर मिली? नाटक के थिएटर में, जहां पर आत्माओं पे नाटक चल रहा था। इसका मतलब है कोई तो है जो इन लोगों की डर के बारे में अच्छी तरह से जानता था, और शायद इसीलिए उसने इन लोगों को ऐसी जगह पे बुला लिया जहां पे वो चीज थी जिससे इन लोगों को डर था। सर, ऐसा लगता है कि खूनी कोई एक ही है जो इन चारों को अच्छे तरीके से जानता है और एक एक करके मार रहा है। लेकिन कौन हो सकता है? वो कौन सकता है? सर, आपने एक बात नोटिस की लावनी थिएटर में? क्या? वहाँ पीछे की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें इस डर से संबंधित कुछ छपा हुआ था। चलो देखते हैं इस पोस्टर को। सर, वहीं पे कोई सुराग मिलेगा। सही है, ये है वो पोस्टर। क्या आपको डर है? कॉन्टैक्ट 10245768। नाम नहीं दिया है कौन ये जो डर से छुटकारा दिला रहा है या फिर जीवन से छुटकारा दिला रहा है? अभिजीत, जरा लगाओ इस नंबर पे फोन। 5768। सर, घंटी बज रही लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। क्या करें? वॉचमैन से पूछते हैं। सुनो जरा, ये जो पोस्टर लगा हुआ है, क्या आपको डर है? किसने लगाया? पता नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। तुम सिक्योरिटी में हो ना, पता कैसे नहीं है? न जाने कौन कब कैसे लगा गया, मुझे पता ही नहीं चला। चल ठीक है अभिजीत, एक काम करो, टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करो और पता लगाओ ये नंबर है किसका और इसका एड्रेस क्या है।
सर ये अशोक एक डॉक्टर है सर, मैं उसके घर पे गया था। उसकी बीवी मिली, उसने बहुत बार फोन भी किया सर, मगर इस डॉक्टर अशोक ने फोन उठाया नहीं। छुप गया होगा। हाँ सर। सर शायद इसी हॉस्पिटल से पता चले कहाँ कहाँ जाया करता था। यहीं पे काम करता है सर वो। एक मिनट सर सुनो, ये हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है? हाँ, डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा। कहाँ है वो? चलो दिखाता हूँ। सर ये डॉक्टर मनीषा। जी कहिए। मैं इसे भी प्रतिबंध सीआईडी से। हम जरा डॉक्टर अशोक के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। है वो यहाँ पर? सर वो तो अपने घर पे होंगे। घर पे? हम लोग घर गए थे, वहाँ पता चला कि यहाँ पर है वो। लेकिन सर वो यहाँ पे कैसे रहेंगे? यहाँ पे तो काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। काम करना छोड़ दिया? कब से? 3 महीने पहले सर। 3 महीने पहले? मगर उनकी बीवी ने बताया कि वो यहीं पे काम करते हैं। लेकिन हमने उसे पहले से ही काम से निकाल दिया था। बहुत चालाक आदमी है सर। घर से रोज बीवी से ये बोल के निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मगर जाता कहीं और ही है। अच्छा, क्यों निकाल दिया उसे काम पर से? सर वो दिमाग का डॉक्टर था और दिमाग के ऊपर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। हमने उसे बहुत बार मना किया लेकिन वो माना नहीं, इसीलिए निकाल दिया। उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करता था दिमाग पर? कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता था वो? लोगों को परेशानियों से मुक्ति दिलाना और उनके दिमाग से डर भगाना, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। अब ये तुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं ये डॉक्टर अशोक इस संजय, हिमांशु और रिया को नुकसान न पहुंचा दे। सर उन्हें पहले ही बोला हुआ है होशियार रहने के लिए, फिर भी एक बार फोन कर लेते हैं। हेलो संजय, कहाँ पे हो तुम? घर पे हो सर। घर पे? जी। और कोई साथ में है क्या? नहीं सर, अकेला हूँ। एक काम करो, घर पे ही रहना और दरवाजा मत खोलना। किसी भी अनजान आदमी को अंदर मत आने देना, ओके? कोई खास बात? नहीं, बस तुम होशियार रहो, मैं बाद में बताता हूँ। हेलो हिमांशु। हाँ हिमांशु, तुम कहाँ हो? ऑफिस में? अच्छा एक काम करो, ऑफिस से सीधा घर जाना। हाँ, और रास्ते में अगर तुम्हें कोई गलत आदमी दिखाई दे या कोई भी बात हो तो हमें तुरंत फोन करो, ठीक है? ओके। हेलो दिव्या। दिव्या तो नहीं है। क्या दिव्या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। कहाँ गई? वो तो बाहर गई है। बाहर कहाँ गई? आप कौन हो? सर मैं उसकी रूममेट बोल रही हूँ। अच्छा, साथ में रहती है, लेकिन वो बाहर कहाँ गई है? कुछ बताया नहीं, कह रही थी डॉक्टर से मिलने जाना है। कौन सा डॉक्टर? कुछ बताया नहीं सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर धोखे से डॉक्टर अशोक ने बुलाया होगा उसे इलाज के बहाने। हाँ हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा उस डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर अशोक का मोबाइल ट्रैक करो, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता लगाओ उसका मोबाइल कहाँ पर है, वहीं पर होगा ये डॉक्टर अशोक। खाली ये बताओ उसकी मोबाइल का लोकेशन कहाँ है? या ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। डॉक्टर अशोक की हिम्मत तो देखो, सीआईडी उसके पीछे पड़ी है, फिर भी ये घबरा नहीं रहा है गुनाह करने से। एक बार मिल जाए सर ये डॉक्टर, फिर देखता हूँ कितनी हिम्मत है इसके अंदर। हाँ बोलिए। सर वो यहीं पर है। कहाँ पे? सर वो जलसावाड़ी में। जलसावाड़ी पे? थैंक यू वेरी मच सर। उसका फोन जलसावाड़ी में है। जलसावाड़ी? लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है। विक, तुम्हारे सेलफोन पे जीपीएस है ना, एक्टिवेट करो, देखो पता लगाओ ये मोबाइल फोन कहाँ पर है। जलसावाड़ी में। सर ये आप मुझे कैसी जगह लेके आए हैं सर? अरे तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? सर आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरा ये डर दूर कीजिए। जैसे ही मैं किसी बंद जगह जाती हूँ तो मुझे डर सा लगता है सर। एक बार तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाएगी ना, तुम्हारा सारा डर दूर हो जाएगा। सर एक्चुअली इस वजह से मैं किसी लिफ्ट में भी नहीं घुस सकती सर। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। सर आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी सर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? मैं किसी के काम आऊँ या मेरे हाथों कोई मरीज ठीक होता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। कितने इलाज कराए इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ये बीमारी है कि जाती ही नहीं। अब सही वक्त आ गया है, मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ, जिसके बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। आओ तुम्हें बताता हूँ वो स्पेशल ट्रीटमेंट है क्या। आओ।
ये क्या है सर? अरे यही तो है वो, जिससे तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। मगर कैसे सर? तुम्हें इसके अंदर बैठना होगा। क्या? इसके अंदर? मैं? हाँ, मुझ पर भरोसा करो। चलो इसके अंदर घुस जाओ। सर सिग्नल यहीं पे आ रहा है सर। यहीं पे आ रहा है? यस सर, मोबाइल यहीं का ही है। चलो। सर मुझे डर लगता है सर। डरने की कोई बात नहीं है ना, बैठो अंदर। सर बैठो बैठो। विवेक स्टाफ भी है ना? सर क्या हुआ विवेक, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर सिग्नल अचानक बंद हो गया। सिग्नल आना बंद हो गया? कहीं सेलफोन स्विच ऑफ तो नहीं किया उसने? हो सकता है सर, लेकिन मोबाइल यहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी सिग्नल आना बंद हुआ है ना। तो फिर सब लोग फैल जाओ और ढूंढो अच्छी तरह से। नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। नहीं सर, नहीं। मुझे डर लग रहा है सर, प्लीज। सीआईडी? ये लोग कैसे पहुंच गए यहाँ मेरा प्लान चौपट करने? सब लोग यहाँ आ जाओ सर, कुएं की तरफ। आता है सर, मैंने अभी अभी डॉक्टर अशोक को यहाँ आते हुए देखा इस कुएं में सर। पक्का वही है? हाँ सर, मैंने उसकी फोटो देखी उसके घर पे, वही है सर। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। अरे वहां जो खाली जगह है, कहीं वहां छुप के तो नहीं बैठा है? वहां पर ना? हाँ सर, हो सकता है। नीचे उतर के जाके देखो। विवेक जल्दी से रस्सी लाना, ले संभाल के। यस सर। संभाल के। सुरजीत, वो देखो कैसे चिपके बैठा है। ए, चल बाहर आ। देख, शराफत से बाहर आ, बिना तकलीफ के। चल। नहीं आऊंगा मैं बाहर। तुम लोग बेमतलब मेरे काम में टांग अड़ाने वाले हो। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। कहां वो लड़की दिव्या? हाँ, बताओ, कोई कुछ नहीं करेगा। कहां है वो लड़की दिव्या? हाँ, कहां है लड़की? उस बैरल के अंदर है। हाँ, बैरल में? विवेक देखो जरा। चलो। संभाल के विवेक। देखो लड़की जिंदा है क्या?
ये तो बेहोश है। बेहोश है? जल्दी ऊपर लाओ उसे। संभल के। संभल के ला। बॉस ज्यादा सीरियस नहीं, थोड़ी हवा लगेगी होश आ जाए। अच्छा हम वक्त पे आते। गुड। डॉक्टर अशोक, बताओ क्यों मारना चाहता था इस मासूम को? हाँ? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मैं उनको मारना कहाँ चाहता था, मैं तो उनका डर दूर कर रहा था। अब ये लोग मर गए, मैं क्या करूं? कैसी बात कर रहा है सर ये? ए, तुझे मालूम है किससे बात कर रहा है तू? मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोग डर डर के मरे। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो उसके दिमाग का भी मैं इलाज कर देता, उसका भी डर दूर कर देता। लेकिन वो मर गया, भगवान को प्यारा हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मरे। वाह, सुना? दो खून करने के बाद अब कह रहा है कोई भी ना मरे। मैंने कोई खून नहीं किए, मैं तो इलाज कर रहा था उनका। सर मुझे लगता है डॉक्टर अनंत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बॉस जिस तरह से आदमी बात कर रहा है उससे तो लगता है खुद ही किसी सदमे का शिकार है। उसके बेटे की मौत का सदमा हुआ है सर, और क्या? इसके दिमाग का इलाज करना होगा, किसी अच्छे दिमाग के हॉस्पिटल में भर्ती करके। सजा तो इसे ठीक होने के बाद ही मिलेगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।